जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है श्रावण मास का मंगलवार। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार होते हैं उसमें मंगला गौरी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। यह अति सुफलदायी होती है, सुहाग के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन्हें मंगल दोष होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो मांगलिक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये सुख संपत्ति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कई जगहों पर तो इसे पूरा ही मान्यता है कि जब शादी होकर के लड़की आती है उन्हें करना ही करना है, लेकिन कई जगहों पर तो सिर्फ बड़ी उम्र हो जाती है तभी इसे किया जाता है, या कई जगह तो सिर्फ कथा ही सुन लिया जाती है। जैसे आपकी मर्जी हो करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनका मंगल कमजोर होता है उन्हें कुछ पंडित से पूछकर ही इस व्रत को करना चाहिए। ये हमारे घर में ऐसे कहा जाता है, तो मैंने आपके साथ ये वाली बात शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं मंगला गौरी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। बोलिए मैया रानी की जय, गौरी मैया की जय, मंगला गौरी मैया की जय। सावन में जितने भी मंगलवार आए उतने ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत का पूजन करनी चाहिए। पूजा करने पर सिर सहित नहाकर बैठना चाहिए। पहले एक पाटे पर लाल और सफेद कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरी बनाकर 9 ग्रह बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 ढेरी बनाकर 16 मातृका बनाएं और किसी पट्टे पर थोड़ा सा चावल रखकर गणेश जी को बैठाएं और पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखें। आटे के 4 मुक्का वाला दीपक बनाकर उसमें रोई की 16 तार की 4 बत्ती बनाकर जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्तर, प्रसाद, फल, 5 मेवा, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दीप लगाओ। फिर कलश की पूजा कर कलश में पानी डाल दे। 5 आम के पत्ते लगाओ, 1 सुपारी, 5 रत्न लगा दे, थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश के अंदर डाल दे। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दे और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दे। बाद में कलश की पूजा करी, गणेश जी की पूजा करी, उसी तरह कलश की पूजा करी। कलश में सिंदूर, बेलपत्र नए चढ़ाएं। 9 ग्रह की पूजा भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार कलश की पूजा करी थी। 16 मातृका की भी पूजा करनी चाहिए, परंतु जनेऊ ना चढ़ाए और हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाए। फिर बाद में मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दे। बाद में पंडित जी को टीका लगाकर मोली बांध दे और अपनी भी बांध ले। फिर मंगला गौरी की पूजा कर एक पटरे पर थाली रखे, उसके ऊपर चकला रखे, चकले के पास में आटे का सिलबट्टा बनाकर रखे और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखे। पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाए, फिर उसको कपड़े नथ पहनाए। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 माला चढ़ाएं। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 जगह जीरा, 16 जगह धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पिटारी चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंघा, सीसा, माला, 16 चूड़ी में रुपया और अपनी इच्छानुसार दक्षिणा चढ़ाए। पीछे कथा सुने। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दीपक बनाकर उसे नाल की 16 तार की 16 बत्ती बनाकर कपूर रखकर आरती कर परिक्रमा करे। बाद में बायना निकालकर 16 आटे के लड्डू का सासू जी के पैर छूकर दे दे। बाद में खाना खा ले। एक तरह के अनाज की चीज खाएं, नमक नहीं खाएं। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद ही खाएं। ये थी हमारे शास्त्रीय अनुसार विधि विधान के साथ पूजा विधि। ये पंडित जी आते हैं तब ये करवाते हैं। अगर आप विधि विधान के साथ करते हैं तो ये बहुत ही जल्द फल देने वाला होता है।
इस तरह से 16-16 चीजें रखी जाती है और इस तरह से ये काम होता है। जैसे हम करवा चौथ को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए इसे भी, लेकिन इसमें काम थोड़ा सा ज्यादा है। 16-16 तरह की चीजें रखी जाती है, बस ये वाली बात है। अब इसकी उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। मंगला गौरी का उद्यापन 20 या 16 मंगलवार करने के बाद करें। जिस दिन उद्यापन करें उस दिन कुछ नहीं खाएं, मेहंदी लगाएं, शाम को सिर धोकर गठजोड़े से पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी के चारों पैरों की तरफ केले का खंभा बांध दें। एक ओढ़ने से ढके मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी रखकर सोने की मंगला गौरी बनवाएं, उसमें बिठाएं। मंगला गौरी को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी उड़ाकर नथ पहनाएं। सुहाग की सारी चीजें चढ़ाएं। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद जापे के गीत गाएं। 4 पीतल के भगोने में चावल, रुपया डालकर रख दे, जो कि चारों ब्राह्मणों को दे दें। चांदी की सिल, सोने का लोटा बनाकर रख दें। बाद में हवन कर कहानी सुन आरती करें। चांदी की 16 दीपक बनाकर उसमें सोने की 16 बाती भी डाल दे। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रखकर सासू जी के पैर छूकर दे। जिन पंडितों ने पूजा करी है उनको खाना खिलाकर धोती, अंगोछा, माला, लौटा दे। इस तरह से इनका उद्यापन होता है। ये थी बिल्कुल शास्त्रीय विधि अनुसार कैसे करते हैं। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत कोई छोटा व्रत नहीं है। इसे बिल्कुल जैसे शादी ब्याह में खर्चा होता है, पूरा परिवार को बुलाया जाता है, ऐसे करते हैं। अगर आप सिंपल करते हैं तो भी इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। पंडितों को बुलाते हैं, पंडितों को दक्षिणा भी देते हैं, उसके बाद जो है विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। ये मैंने बताई है आपको शास्त्रीय विधि अनुसार। अगर आप घर में करना चाहें और इतना कुछ नहीं कर सकते और आपका मन है और जहाँ पर ये चीज बिल्कुल मान्यता है कि आपको करना ही करना है, तो आप 16 तार की बाती, आप जैसे बताया है 16 तार के दीपक, आप आटे का दीपक बना लें और घी से 16-16 तार की बाती बनाकर 4 जगह लगा दें। और साथ में जो 16-16 जगह चीज चढ़ाई है वो 16-16 चीज आप एक जगह रख करके आप इसे कर सकते हैं। माता के फोटो में आप तिलक चढ़ाएं और खुद के भी तिलक लगाएं, मोली बांधे, माता को भी मोली चढ़ाएं, मोली का धागा, आप भी मोली का धागा बांधे। इसी विधि से आप इसमें देख लें, जो आपको जितनी जरूरत हो आप उतनी हिसाब से आप कर ले, जितना आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से भी की जाती है। लेकिन मंगला गौरी का व्रत बहुत धूमधाम से और बहुत ज्यादा खर्चे के साथ होता है। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी को जो है इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है श्रावण